जो लोग इमोशनली सिक्योर होते हैं वो रिश्ते में आज़ादी, एतमाद और ट्रस्ट लाते हैं। इमोशनली इमेच्योर आदमी दूसरों को सफोकेट करने की कोशिश करेगा और खुद भी सफोकेट हो जाएगा। इमोशनली अवेलेबल होना एक कॉम्पिटेंसी है, एक महारत है। आप अगर अपना अटैचमेंट स्टाइल जानना चाहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि ये इमोशनल ग्रोथ का पहला कदम होगा। क्या आप एक इमेच्योर या सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल रखते हैं? क्या आप हर रिश्ते में जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं? क्या किसी के थोड़ा सा बदलने पर आप बेचैन हो जाते हैं? या क्या आपको बार बार ये डर सताता है कि वो चला ना जाए? या उल्टा क्या आप किसी के बहुत करीब आते हुए घबरा जाते हैं? अगर आपने कभी अपने अंदर इन कैफियतों को महसूस किया है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल अभी इमोशनली तौर पर मैच्योर नहीं है, या शायद आप एक इनसिक्योर या इमेच्योर अटैचमेंट में है, ना कि सिक्योर कनेक्शन में है। अटैचमेंट थ्योरी के मुताबिक इंसान बचपन में जो इमोशनल बॉन्डिंग से सीखता है या अपने केयर गिवर्स से इमोशनल बॉन्डिंग सीखता है, आगे चलकर उसके वही पैटर्न रोमांटिक और सोशल रिश्तों में झलकते हुए नजर आते हैं। जो लोग इमोशनली सिक्योर होते हैं वो रिश्ते में आज़ादी, एतमाद और ट्रस्ट लाते हैं। वो इमोशनल बैलेंस क्रिएट करते हैं। वो छोटे छोटे मसाइल को अपने लिए इनसिक्योर अटैचमेंट का जरिया नहीं बना लेते। वो छोटे छोटे मसाइल को एंग्जाइटी नहीं बना लेते अपने लिए। वो दूसरों को स्पेस देते हैं, खुद भी स्पेस के कायल होते हैं। वो अटैच तो होते हैं लेकिन वो हर वक्त कहीं ना कहीं अपने आप को इस बात से जोड़ कर रखते हैं कि उन्हें दूसरे को भी सांस देनी है। और अगर कोई शख्स इनसिक्योर अटैचमेंट का कायल हो तो वो हर वक्त यकीन दहानी चाहता है या वो इमोशनली अटैच होने से दूर भागता है। अवॉइडेंट स्टाइल रखने वाले लोग या अवॉइडेंट इमेच्योर अटैचमेंट स्टाइल रखने वाले लोग अक्सर रिश्तों से दूर भागते हैं। या तो वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, या जेलसी का शिकार हो जाते हैं, खुद को सफोकेट कर लेते हैं या दूसरों को सफोकेट करने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। यानी इमोशनली इमेच्योर आदमी दूसरों को सफोकेट करने की कोशिश करेगा और खुद भी सफोकेट हो जाएगा। इमोशनली मैच्योर आदमी दूसरों को भी आज़ादी देगा और खुद को भी आज़ादी देगा। और ये आज़ादी या ये जो पूरे का पूरा पैटर्न है, हो सकता है कि उसने अपने बचपन के दिनों से ही सीख लिया हो। बचपन के दिनों में उसे जैसी वैलिडेशन मिली, जैसी इज्जत मिली, या यूं कह लीजिए जैसी सफोकेशन मिली, उसने अपने पैटर्न्स भी वैसे ही डेवलप कर लिए। जेन ज़ी की जिंदगी स्क्रीन, लाइक्स और फौरी अटेंशन पर या रिप्लाई पर चलती है। जब एक शख्स फौरी तौर पर रिप्लाई न दे या यूं कह लीजिए कि फौरी तौर पर इन्हें जवाब न मिले तो इन्हें इग्नोरेंट फील होता है, इन्हें रिजेक्शन फील होती है। इनका दिमाग फौरन अपडेट चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें इंस्टेंट कनेक्शन भी चाहिए। ये इनसिक्योर हो जाते हैं, ये सस्टेनेबल इंटीमेसी से घबराते हुए नजर आते हैं, यानी ये सस्टेनेबल ताल्लुक से भी घबराते हुए नजर आते हैं बाज़ दफ़ा। क्यों? इनका अटैचमेंट का जो स्टाइल है ये बड़ा ऑड हो चुका होता है। ये इमोशनली रेगुलेट नहीं रह पाते क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर मैंने पहल ना की तो शायद वो मुझे छोड़ दे। अगर मैंने कोई कमेंट कर दिया या उसने किसी और की पोस्ट पर इन्हें ओवर अटैचमेंट स्टाइल में कोई कमेंट कर दिया जिससे लगे कि ये किसी और की तरफ जा रहा है, तो फिर ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा क्या मतलब रह गया है। ये इन्हें इमोशनली अनस्टेबल बना देता है और वो बार बार एक ही पैटर्न में फंस जाते हैं। 90 की दहाई के लोग लेकिन अक्सर सिक्योर दिखाई देते हैं, मगर दर हकीकत उन्होंने अपने जज्बात को एक्सप्रेस करना भी नहीं सीखा होता। ये साइलेंट सफरिंग के आदी हो गए हैं। इन्हें बचपन में ये सिखाया गया कि रोना कमजोरी है या मोहब्बत में सब बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी अटैचमेंट या तो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बन गई है या मुकम्मल इमोशनल कट ऑफ वाली बन गई है। आज अगर वो रिश्ता निभा भी रहे हैं तो अक्सर वो अंदर से लॉनली हैं, ड्राई हैं या इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इन्हें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि इमोशनली अवेलेबल होना भी एक कॉम्पिटेंसी है। ये बात जान लीजिए, इमोशनली अवेलेबल होना एक कॉम्पिटेंसी है, एक महारत है। आप अगर अपना अटैचमेंट स्टाइल जानना चाहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि ये इमोशनल ग्रोथ का पहला कदम होगा। अगर आप हर वक्त ताल्लुक में इनसिक्योरिटीज़ महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक इनर सेफ्टी पैदा नहीं की। सिक्योर अटैचमेंट की बुनियाद कम्युनिकेशन पर होती है, ट्रस्ट पर होती है और इमोशनल अवेयरनेस पर होती है। इसका आगाज़ खुद से मोहब्बत,
सेल्फ वैलिडेशन और बाउंड्रीज के शऊर से होता है। आप अपने जज्बात को ऑब्जर्व करें, रद्द अमल से पहले समझें, सोचें। जो रिश्ता आपको एंग्जाइटी दे रहा है वहां ठहर कर सोचें कि क्या ये मेरा अंदरूनी जख्म है या ये वाकई दूसरे का रवैया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम अपने अंदरूनी जख्मों की बिना पर दूसरों के साथ ताल्लुक को रेगुलेट नहीं कर पाते। इमोशनली सिक्योर होना सीखा जा सकता है और ये हीलिंग के सफ़र से शुरू होता है, ब्लेम से नहीं होता। दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, रिश्तों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। रिश्ता तब खूबसूरत होता है जब आप खुद को खोए बगैर किसी के करीब आ सकें। इनसिक्योर अटैचमेंट आपको हर बार तोड़कर रख देती है और आपकी वर्थ किसी और के रिस्पॉन्स से डिफाइन होने लगती है। मगर सिक्योर कनेक्शन में आप अपना सांस लेकर चलते हैं, ना कि रिश्ते में अपनी आइडेंटिटी को कुर्बान कर देते हैं। मैच्योर ताल्लुक वो है जहां दोनों लोग एक दूसरे को मुकम्मल करने नहीं बल्कि सपोर्ट करने आते हैं। मोहब्बत में अगर खुद को खोना पड़े तो वो मोहब्बत नहीं है, इमोशनल डिपेंडेंसी है। सिक्योर अटैचमेंट वो है जहां रिश्ते बोझ नहीं सुकून बन जाएं और आप किसी के साथ हों मगर सबसे पहले खुद के साथ हों। इसलिए अपना ख्याल रखिए और इमोशनली अपने आप को मजबूत कीजिए। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे और अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को इनसिक्योरिटी से निकाल कर सिक्योरिटी की तरफ लाएंगे, अपने आप को इमोशनल इंस्टेबिलिटी से निकाल कर इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ लाएंगे। और ये तब होगा जब आप अपने आप को अगर कमज़ोर हैं तो मान लेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप वाकई इमोशनल स्टेबल हैं तो फिर अपने रिश्ते में उस स्टेबिलिटी को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।